राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती देश के साथ ही विदेशों में भी प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस वर्ष गांधी जी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज 121वीं जयंती है। जबलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों सहित पदाधिकारी एकत्रित हुए और सभी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें सत्य और अहिंसा का आदर्श माना जाता है। उनकी जयंती को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को उनके जय जवान जय किसान के नारे के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने न केवल देश को आज़ादी दिलाई बल्कि उसके साथ साथ वे राम राज्य देश में चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि समय आ गया है कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति तक थी। गांधी जी के जो सिद्धांत थे, जो आदर्श थे, वो एक ऐसे भारत के निर्माण के थे जो समता मूलक हो, जहां सभी को न्याय मिले, जहां गांव प्रगति का आधार बने। और हमें ये कहते हुए बेहद खुशी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांधी जी के चश्मे को स्वच्छता का प्रतीक बना दिया गया और जिस रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, आज देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाले शासन को उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो न केवल देश के प्रधानमंत्री रहे बल्कि जिनकी जीवन शैली, जिनकी नैतिकता, जिनका चरित्र सभी के लिए आत्मसात करने वाला है। हम उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे देश के गौरव महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। आज हम सब उनको यहाँ पुण्य स्मरण करने के लिए आए, उनके चरणों को नमन करने के लिए यहाँ पर आए। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने इस देश को एक संदेश दिया था कि इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो और आज़ादी के बाद जो आज़ादी के पूर्व जो संगठन थे उसको समाप्त करके देश के अंदर एक नए राजनीतिक दल का गठन करके और देश में चुनाव कराया जाए। लेकिन आज महात्मा गांधी जी के उद्देश्यों को लेकर लगातार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से काम कर रहे हैं। इसके पहले भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया। मैं इस अवसर पर उनके चरणों को नमन करता हूं और साथ ही साथ इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म जयंती। मैं उनके चरणों को भी नमन करता हूं, उनकी सादगी को नमन करता हूं, उनकी कार्य कुशलता और उनकी कार्य पद्धति को नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी की शताब्दी और विनम्र श्रद्धांजलि करने हम लोग सब कांग्रेस परिवार एकत्रित हुए। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा समूचा कांग्रेस परिवार आज इस दौर में जहां गांधी जी एक सत्य अहिंसा की बात करते थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान की बात की है। निश्चित तौर पे अब दौर बदल गया है। आज न सत्य का कोई स्थान है, न अहिंसा का कोई स्थान है। आज देश में हालात बदल गए हैं। एक तरफ हिंसा, चाहे मणिपुर हो, चाहे लेह लद्दाख हो,
देश जल रहा है और दूसरा पूरा झूठ परोसा जा रहा है। तो गांधी जी के बताए रास्ते पर हम सब कांग्रेस तो अनुसरण करती है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।